है। आज हम देखेंगे यूज ऑफ लिटरेचर। यूज ऑफ लिटरेचर जो है इसका हिंदी में मतलब होता है साहित्य का उपयोग। आप लोग सब जानते हैं साहित्य क्या होता है ना। तो साहित्य का उपयोग, अब ये साहित्य का उपयोग जो है वो हम कहाँ कर रहे हैं, पर्टिकुलर इन इंग्लिश क्लासरूम में। ठीक है, आपके एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर का क्या यूज है। तो ये हमको देखना है कि साहित्य का उपयोग किस प्रकार से हमको करना है। सबसे पहले क्या होता है कि लिटरेचर क्या होता है, हमको ये चीज जानना जरूरी है। लिटरेचर जो है या साहित्य है, ये आप हर जगह हर सोसाइटी में यूज करते हैं अपन लोग। ठीक है, और सबसे जो बड़ी बात होती है कि इसके कारण में जो सेंट्रल जो पार्ट होता है ना, मतलब पढ़ाई का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, साहित्य ही होता है। आपका एक तरीके से देखा जाए एक सेंट्रल पार्ट ऑफ जितने भी लाइफ है उसका सेंट्रल पार्ट ऑफ क्या होता है, लिटरेचर होता है। आपने कई सारी चीजें देखी होंगी, कितने लोगों की साहित्य की बुक्स आती हैं, अपने अपने थॉट्स लिखे जाते हैं, वो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो वो जो साहित्य होता है, इस साहित्य का हमारी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम कैसे उसका इस्तेमाल करना है वो चीजों को देखेंगे। और यहाँ पे पर्टिकुलर आपको फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर में यूज करना। रीजन फॉर यूजिंग लिटरेचर टेक्स्ट इन फॉरेन लैंग्वेज क्लास। फॉरेन लैंग्वेज क्लास का मतलब होता है विदेशी, फॉरेन यानी विदेशी भाषा कक्षाओं में साहित्य पाठ का उपयोग का कारण क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम इंग्लिश में, क्योंकि पर्टिकुलर आप लोगों को ये क्यों यूज किया जा रहा है, ये आपके सिलेबस में देने का उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो विदेशी भाषा कक्षाओं में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज ना, फॉरेन लैंग्वेज क्लास जो है, अब इसमें कक्षाओं में आपका ये जो साहित्य है उसका क्या यूज है। सबसे पहला जो रीजन होता है वैल्यूबल ऑथेंटिक मटेरियल। इसका हिंदी में मतलब होता है मूल्यवान। इसमें जो चार जो चीजें हैं ये चार इंपॉर्टेंट है, ये चार इंपॉर्टेंट मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लैंग्वेज जो एक टीचर होता है उस टीचर को लिटरेचर वो क्लासरूम में यूज करता है। ये समझ में आ गया, एक टीचर ये चार मेन रीजन के कारण वो क्या करता है, इस साहित्य को अपने क्लास में लैंग्वेज क्लास में पढ़ाने का यूज करने का ये करता है। एक तो सबसे पहले क्या है, मूल्यवान। मूल्यवान है वैल्यूबल यानी मूल्यवान, प्रामाणिक ऑथेंटिक मतलब प्रामाणिक। ठीक है, मूल्यवान प्रामाणिक सामग्री है। कैसे है, जैसे आप एक चीज बताइएगा कि कोई भी चीज रहता है, लिटरेचर जो होता है वो हमेशा एक प्रामाणिक होता है। क्योंकि प्रामाणिक का मतलब क्या होता है कि आप उसको आप किसी के बता, लिटरेचर जो होता है एक प्राइमरी पर्पस से लैंग्वेज में डाला जाता है। इसके जो मटेरियल होते हैं, सामग्री होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक्चुअली में रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं और लाइफ से संबंधित होते हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ के साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, प्रामाणिक होता है। क्योंकि ये मूल्यवान इसलिए है क्योंकि इससे आपको रियल लाइफ का आपको ज्ञान मिल रहा है और इस ज्ञान की वजह से आप क्या करते हो, ये प्राइमरी है। प्राइमरी यानी कि सबसे पहला, जैसे मान लो किसी का जो साहित्य होता है वो एक फर्स्ट हैंड होता है। मतलब जैसे आपके साथ में कोई चीज है, आप एक साहित्य को लिखते हो तो वो आप अपना उसमें डाल रहे हो और मैं अगर उसको पढ़ रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, प्राइमरी पर्सन हुई ना, प्राइमरी पर्पस हो जाता है टीचिंग का। कैसे हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक हाथ में मिल रहा है। जैसे कोई घटना घटती है, न्यूज मिलती है, न्यूज मिलने के बाद आपको कोई खबर मिलती है तो वो प्राइमरी हुआ। अब प्राइमरी आपके द्वारा किसी और को खबर मिलेगी, वो सेकेंडरी हुआ। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि एक तो साहित्य जो होता है वो कैसा होता है,
प्रामाणिक होता है, रियल लाइफ रिलेटेड होता है, लाइफ से जुड़ा हुआ होता है और प्राइमरी होता है। ठीक है, तो उसके बाद में सेकंड आपका आ जाता है साहित्यिक, कल्चर इनरिचमेंट। इसका मतलब होता है साहित्यिक संवर्धन। सा सांस्कृतिक, कल्चर का मतलब होता है सांस्कृतिक, ठीक है। एनरिचमेंट का मतलब होता है संवर्धन। ओके, तो यहाँ पे ये कैसा होता है, सांस्कृतिक यानी कि कल्चर इनरिचमेंट मतलब होता है कि ये जो होता है पूरे, जैसे नॉवेल है, प्ले है, शॉर्ट स्टोरी है, ये सारी जो चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो प्रेजेंट फुल ऑफ कलरफुल होती हैं, कैरेक्टर से भरी होती है, सोशल होती है, रीज और जैसे बोलते हैं ना आपका जो रीजन है वो रीजन से क्या होती है, ये बैकग्राउंड से संबंधित होती है, डिस्क्राइब की जाती है। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि आप अपनी फीलिंग को और अपने थॉट्स को और आप जो भी एंजॉय करते हो वो एंजॉयमेंट को आप क्या करते हो अपने संस्कृति में। आप जैसे मान लो अभी सिंपल सी बात है, अभी क्या चल रहा है, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, दशहरा है, तो दुर्गा पूजा में आप जो संस्कृति है, जो कल्चर है, जो बैकग्राउंड है पूरा, कि भाई ये संस्कृति में क्या हुआ, सारे प्रोग्राम्स हुए। अब ये प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये प्रोग्राम्स को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, किसमें इन्वॉल्व करते हैं, एक नॉवेल में इन्वॉल्व कर देते हैं या शॉर्ट स्टोरी में कर देते हैं कि ये प्रोग्राम यहाँ हुआ, ऐसा हुआ, तो उसको पढ़ना और देखने में जो कल्चर एनरिचमेंट डेवलप हो जाता है। समझ में आ गया? तो लिटरेचर यहाँ पे क्या हो गया, अब ये आपके फेस्टिवल से रिलेटेड हो गया, आपका कई और भी चीजें होती हैं उस चीजों से रिलेटेड जिसमें आपकी फीलिंग्स हैं, जिसमें आपके थॉट्स हैं, जिसमें आप ट्रेडिशन आ रहा है, एक परंपरा चली आ रही है, वो चीजें क्या होती है, सांस्कृतिक संवर्धन, ये इसमें इन्वॉल्व होती है और ये किसमें जुड़ा होता है, लिटरेचर में जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? फिर तीसरा पॉइंट आपका देखने को मिलेगा लैंग्वेज एनरिचमेंट। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। जब जो साहित्य है वो भाषा से संबंधित होती है, क्योंकि जो साहित्य होती है उससे भाषा का डेवलपमेंट होता है। जो लिटरेचर होता है वो प्रोवाइड करता है एक शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से कि उसका बहुत सारी रिटर्न लैंग्वेज में रहता है। वो क्या करता है, जैसे मान लो समानार्थी शब्द होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, एक स्ट्रक्चर बताता है, वैरायटी बताता है, सेंटेंस बताता है, आइडियाज बताता है और डेवलप करता है कि वो अपने ओन ओन यानी कि खुद का एक लैंग्वेज को, एक ओन भाषा को डेवलप कर सके। जैसे अपन जैसे अपन बच्चों को बोलते हैं ना कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे नए नए वर्ड्स सीखेगा, वो नए वर्ड्स सीखेगा, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो आएगा, और जब उसकी भाषा डेवलप होगी तो भाषा डेवलप होगी तो उसका लिटरेचर डेवलप होगा। समझ में आया? तो भाषा को डेवलप करने के लिए साहित्य, नॉवेल क्यों पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे, पुराने लोग सबसे ज्यादा उपन्यास साहित्य पढ़ते थे। अभी जैसे ये वाला आता है ना, जैसे जैसे सीआईडी है अभी, तो सीआईडी अभी तो टीवी में एक शो आता है, लेकिन पहले साहित्य के रूप में वो आता था कि भाई जैसे क्राइम आता है या और भी कई सारे नॉवेल्स आते हैं, उस पर डिपेंड होते थे, ये सारी चीजें हैं। और जैसे मुंशी प्रेमचंद का साहित्य है, रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य हैं, गांधी जी के साहित्य हैं, तो उनसे उन जो भाषाएं हैं वो डेवलप हुई, उन भाषाओं से आप क्या होते हैं, साहित्य का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और आपकी लैंग्वेज जो होती है वो डेवलप होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट हमको जब ये जो 4 पॉइंट है, इन 4 चीजों को अगर हम यूज करते हैं अपने साहित्य में, लैंग्वेज क्लास में, तो अपन जरूरी नहीं इंग्लिश के लिए, ये तो अपने को इंग्लिश में लिखना है, लेकिन ये इसके थ्रू हम और भी कोई और लैंग्वेज जो होती है, और भी विदेशी लैंग्वेज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं
आप अपने देशी लैंग्वेज को भी इस्तेमाल कर सकते हो इनके अथॉरिटी मटेरियल यूज करके, कल्चर इनहेरिटमेंट को यूज करके, लैंग्वेज को यूज करके। अब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट तो ये मस्ट है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है व्यक्तिगत भागीदारी। जितना ज्यादा आप लोग इन्वॉल्व होगे उतने ज्यादा आप इस चीज में डेवलप कर पाओगे अपना साहित्य को। ठीक है, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं डीप नॉलेज करूंगी, पढ़ूंगी, मटेरियल अथॉरिटी मतलब प्रामाणिक जो बुक्स हैं उन बुक्स को मैं स्टडी करूंगी, कल्चर से रिलेटेड पढ़ूंगी, लैंग्वेज से रिलेटेड पढ़ूंगी, तो जितना ज्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज्यादा मेरा लिटरेचर डेवलप होगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज क्या हो गई, व्यक्तिगत रूप से हो गई। इस व्यक्तिगत रूप से ये आपको क्या करता है, ये आपको रीडिंग कराने में हेल्प करता है और इससे आप बहुत बहुत सारी चीजों को, स्टोरी है, सारी चीजों को खुद, जब आप एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप खुद भी उसको लिखने पाते होगे। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो, अभी आप लोग की ट्रेनिंग चल रही है, इस ट्रेनिंग के बाद में आप लोग खुद इतने स्मार्ट हो जाओगे कि आप बच्चों को पढ़ाओगे। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है कि नहीं? तो ये रीजन है कि जिस रीजन की वजह से हम लोग के लिए ये 4 रीजन है जिसको आप लोग लिख सकते हो। वैल्यूबल अथॉरिटिक मटेरियल, कल्चर इनरिचमेंट, सांस्कृतिक संवर्धन, लैंग्वेज इनरिचमेंट, भाषा का संवर्धन का डेवलपमेंट होता है। पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका लिटरेचर, जो फॉरेन लैंग्वेज में आपका लिटरेचर का जो डेवलपमेंट होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा। ओके, लिटरेचर एंड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि क्राइटेरिया एक छोटा सा है, उसको भी मैं बता देती हूँ कि क्राइटेरिया आपको कैसे सेलेक्ट करना है। जब कोई लैंग्वेज को या विदेशी भाषा को उपयुक्त करने के लिए, साहित्य ग्रंथों का चयन करने के लिए आपको क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो इन सब चीजों को यूज करने के लिए, मतलब फॉरेन लैंग्वेज में आपको लिटरेचर यूज करने के लिए क्यों जरूरत है, ये चीजें सबसे पहले तो आपकी नीड है, मतलब आपको अभी जरूरत है कि आप बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिले। एक ये जरूरतों को, जब हम लोग, मतलब एक टीचर जो होता है भाषा का जो प्रयोग है वो क्यों करता है, लिटरेचर का प्रयोग क्लासरूम में क्यों करता है? सबसे पहले नीड्स के लिए, अपनी जरूरत के लिए। दूसरा पॉइंट है मोटिवेशन के लिए। हम दूसरी दूसरी चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो हम प्रेरित होते हैं, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पायर होते हैं कि अरे ये ऐसा लिखा है, ये ऐसा होता है, तो ये होता है। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट। यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर लोगे। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको कोई भी कुछ भी दे देगा तो आप नहीं। सिंपल सी बात है, यदि आपका इंटरेस्ट रहता है तभी तो आप स्टडी कर रहे हो ना। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो आप क्यों करने आओगे? तो सबसे पहले आपकी नीड है क्लास की। दूसरा, आपको मोटिवेशन मिलता है कि भाई हम दूसरे के साहित्य को पढ़ने से हमारे में डेवलपमेंट हो रहा है, हम इंप्रूव हो रहे हैं। आज क्यों पढ़ते हैं हम दूसरे के साहित्य को? वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनके थॉट्स हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कि हम आगे बढ़ें और अपने आप को और ज्यादा एनर्जेटिक बना सके। तीसरा, अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मेरी लाइफ में ये अचीव करना है, मैं पास होना है, पास होना ही नहीं है, मेरा डेवलपमेंट होना चाहिए। ये इंग्लिश लिटरेचर का प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आप लोग जब खुद इंटरेस्ट लोगे कि हमें आनी चाहिए, हम कहीं भी जाएं तो हम इसमें स्मार्ट हो, बोल सके। आप एक बात बताइए, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो भाषा सीख के पैदा होता है क्या? नहीं होता ना। वो धीरे धीरे उसको एटमॉस्फेयर मिलता है, वो जरूरत होती है, घर में जो लैंग्वेज बोलता है वो अपने आप लर्न करता है। आप लोग भी लर्न करे हो ना। फिर इंग्लिश में क्यों प्रॉब्लम होती है? क्यों? क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो। तो जब आप इंटरेस्ट लोगे तो आप कुछ भी कर लोगे। क्लियर हुआ? उसके बाद कल्चर बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर कैसा है कि हमारे यहाँ काम चल जाता है, कल्चर चल जाता है। अगर हम हिंदी में बोले, छत्तीसगढ़ी में बोले या हम कुछ भी बोले, तो हमारा जो कल्चर बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में ये चीजें इजीली एडॉप्ट हो जाती हैं, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बात बताइए, आप कहीं दूसरे देश में जाएंगे जहां आपको कोई भाषा नहीं आती है, तब आप कैसे अपनी बात को सामने वाले को बोलोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पूछना है, रास्ता पूछना है? कैसे पूछोगे? ठीक है, आप जो बोलोगे वो समझ में नहीं आएगा, वो जो बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा।
और उस एटमॉस्फेयर में आप कैसे सरवाइव करोगे। तो आप ये समझिए, आप अपनी जगह से आप दूसरे स्टेट में भी जाते हो, आप जैसे साउथ में गए, साउथ में ना आपको तमिल आती ना आपको तेलुगु आती, ठीक है ना, वहां पे आप ऐसे आदमी से पूछो ना उसको हिंदी आती है, उसको तमिल और तेलुगु आती, हिंदी नहीं आती। अगर उसको इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश कॉमन है, सब जगह सब लोग बोलते हैं, आपको इंग्लिश आती है, आप उससे पूछ सकते हो रास्ता बता भाई कहाँ पे है, कहाँ जाना है, कितना पैसा लगेगा, क्या होगा। तो कल्चर बैकग्राउंड तो चूंकि हमारे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले हमको अपने क्लासरूम में कोई लैंग्वेज को डालने का क्या मतलब होता है, एक तो जरूरत, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा कल्चर बैकग्राउंड, कि हमारे यहाँ इस चीज का एटमॉस्फेयर नहीं, लेकिन एटमॉस्फेयर नहीं है लेकिन आपको करना है। तो यहाँ पे हम क्यों उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ताकि ये सारी चीजें फुलफिल हो जाए। दूसरा, बुक का आपको क्यों चूज करते हैं, क्योंकि इससे आपको क्या चीज, क्या क्या फायदा हो रहा है, क्या फायदा होता है इससे। एक तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। क्या फायदा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल रहा है, अनुभव, वास्तविक जीवन का अनुभव मिलता है, कोई भी साहित्य को पढ़ने से ये मिलता है, पहला फायदा। दूसरा, आपको क्या फायदा मिलता है, इमोशन, आप उनके इमोशन को जब आप खुद फील करते हो, तो जब आप पढ़ोगे तो उसके इमोशन को आप फील कर पाओगे ना, कि वो क्यों लिखा, कैसे लिखा, तो उसके इमोशन को आप फील कर पाओगे। तीसरा, आपको क्या चीजें मिलता है, आप एक तरीके से कि आपको एक जो इम्पोर्टेंस मिलता है, आपका एक बोलते हैं ना, जैसे एक ड्रीम होता है कि मेरा एक एक मेरा अपना डिफिकल्टी जो मैंने फेस की है उसको मैं इम्प्रूव कर सकूं, तो आपको एक ग्रेट फीलिंग होगी अपने आप में। आप लोग करके देखिएगा तो आपको कैसा ग्रेट फील होगा, ग्रेट इंपॉर्टेंस फील होगा, मतलब आपको लगेगा अरे आप तो बहुत महान हो, आपने ये काम कर दिखाया। ठीक है, तो आई थिंक मैं आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये करके दिखाओ। ओके, तो लिटरेचर एंड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल। अब यहाँ पे ये चीजों को देखना है कि साहित्य साहित्य और लैंग्वेज स्किल, तो भाषा कौशल का शिक्षण में क्या क्या संपर्क है। साहित्य, यहां लिख दो, साहित्य और क्या है, टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल। भाषा शिक्षण अपन देखा ना, भाषा कौशल देखा था ना अपन ने, ये लेसन प्लान में पढ़ा था कि हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो भाषा कौशल जो है का शिक्षण, साहित्य के साथ में कैसे आप शिक्षण दे सकते हो यदि किसी का इंप्रूवमेंट करना है। जैसे आपको जैसे इंप्रूव करना, अपने आप को पहले देखो कि आपको इंप्रूव करना है, तो सबसे पहले लिटरेचर एंड रीडिंग। रीडिंग यानी क्या होता है आपको मालूम है ना, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ने से क्या मिलेगा भाई आपको, अगर आप पढ़ोगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आप गतिशील हो गए, मतलब एक्टिव हो जाओगे, और आप कैसे हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे। और दूसरा, सबसे पहले जो होता है, एक आपकी पढ़ने से आपकी एक डायनेमिक, यानी कि ये वर्ड बहुत प्यारा लगता है मुझे, डायनेमिक। डायनेमिक यानी कि एकदम बोलते ना, एकदम बढ़िया वाली पर्सनालिटी आपकी वो डेवलप हो जाएगी। दूसरा, आप क्या चीज को हो पाएगा, ये जब अपन करते हैं तब ये कैसा हो जाएगा, स्टूडेंट सेंटर। हम लोग जब क्लास में लिटरेचर पढ़ाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है कि ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच हो जाता है, मतलब बच्चे छात्र केंद्रित दृष्टिकोण डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि आप उसके इंटरेस्ट को डेवलप कर रहे हो, एक डायनेमिक पर्सनालिटी हो जाएगी और स्टूडेंट सेंटर अप्रोच क्या हो जाएगा, ये आपको लिटरेचर से समझ में आएगा, बोध होगा, कंप्रहेंस होगा, क्लियर। फिर लिटरेचर एंड राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लेखन। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो आपकी डायनेमिक पर्सनालिटी हो गई भाई, स्टूडेंट सेंटर अप्रोच डेवलप कर लिया, मतलब आप खुद लर्न कर रहे हो ना, खुद सीख रहे हो, सिखाने के लिए खुद सीखना पड़ता है, तो वो डेवलप हो गया। उसके बाद जब आप खुद कर सकते हो तो आप क्या लिख नहीं सकते हो, तो
जब साहित्य को आप पढ़ने लगे तो आपके में एक पावरफुल मोटिवेटिंग सोर्स डेवलप हो गया, काय के लिए? राइटिंग के लिए। पावरफुल मोटिवेटिंग, पावरफुल यानी कि एक, अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया, मैं उसका अब हिंदी नहीं बताऊंगी। तो लिटरेचर कैन बी अ पावरफुल एंड मोटिवेटिंग सोर्स फॉर राइटिंग, समझ में आ गया? जिससे कि आप एक कोई सब्जेक्ट मैटर को मॉडल बना के आप स्टूडेंट के सामने रख सकते हो और हिंदी रूप में उसको उस स्टाइल में, जिस स्टाइल में वो लिखा गया है उसको आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, और बोलना तो बाद में हो गया, लिख सकते हो और लिखने के बाद आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आ गया? जब पढ़ना आ गया तो लिखना भी आ जाएगा। अब तीसरा है लिटरेचर स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब ये तो बहुत अच्छा है भाई, यहाँ पे बोलना भी आ गया आपको, पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, तो बोलना भी आ जाएगा और सुनना भी आ जाएगा। तो जब आप बोलने लग जाओगे तो आपके साथ जो आप बच्चों को पढ़ाओगे तो उनसे सुन भी सकोगे। तो यहाँ पे जब स्टडी करते हैं लिटरेचर की लैंग्वेज क्लास में, तो मेनली किस चीज में एसोसिएट हो जाते हैं अपन? रीडिंग में। सबसे ज्यादा किस में एसोसिएट हो जाते हैं, मतलब किस सबसे ज्यादा हम किस में फोकस करते हैं? रीडिंग में, पढ़ने में। आप देखे हो ना, आप बच्चों को पढ़ा के, जैसे अपन हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो आप पैराग्राफ पढ़ाते हो ना, फिर आप एक्सप्लेन करते हो, तो ये रीडिंग हो गई। फिर उसमें मेन आप वर्ड्स के, ग्रामर के वर्ड्स या जो हार्ड वर्ड है उसको राइटिंग करते हो, फिर उसका बोलना और फिर उसके बाद उसका सुनना। ठीक है? तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब कोई मीनिंगफुल जो होता है, रीडिंग और राइटिंग होता है, रीडिंग और राइटिंग होता है, तो दो और ऑटोमेटिकली क्या डेवलप हो जाता है आपका टीचिंग में? स्पीकिंग और लिसनिंग डेवलप हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपका इम्प्रोवेशन हो गया। आप कैसे कर सकते हो? इसके थ्रू, साहित्य के थ्रू, ड्रामा कर सकते हो, ड्रामा के थ्रू आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन भी कर सकते हो, ड्रामा कर सकते हो, ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हो, और लिटरेचर को के थ्रू आप देखो ना, ड्रामा नहीं रखते हैं, ड्रामा करते हैं जो, वो लिटरेचर पे तो डिपेंड करता है क्या? तो वो आप ड्रामा करके अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है? और डिस्कशन के थ्रू भी आप अपना डेवलप कर सकते हो, रोल प्लेइंग के थ्रू कर सकते हो। कोई बन गया भैया गांधी जी, कोई बन गया नेहरू, कोई बन गया, ऐसे एक एक रोल प्ले भी कर सकते हो। ठीक है? और उनके डायलॉग्स बोल के, उनके इंग्लिश में वर्ड्स बोल के, उनके वोकेबलरी को डेवलप करके, इस प्रकार से आप अपने यूज कर सकते हो लिटरेचर को। तो हमारा इंपॉर्टेंट है कि यूज ऑफ लिटरेचर इन फॉरेन लैंग्वेज। रीजन क्या है? वैल्यूएबल अथॉरिटिक मटेरियल होने के कारण, कल्चर इन्वेस्टमेंट होने के कारण, लैंग्वेज इन्वेस्टमेंट होने के कारण, और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के कारण में हम यूज करते हैं। फिर लिटरेचर एंड टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल जो होती है वो कैसे डेवलप हो सकती है? एक लिटरेचर एंड रीडिंग के थ्रू, लिटरेचर एंड राइटिंग के थ्रू, लिटरेचर स्पीकिंग एंड लिसनिंग के थ्रू। क्लियर हो गया? तो ये आज बहुत बढ़िया हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे ऑथेंटिक मटेरियल क्या होता है, क्योंकि देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट्स में से हर साल कभी लिटरेचर बोल दिया, कभी गेम दे दिया, कभी आपका आईसीटी आ गया, कभी एलटीएम आ गया, आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे, कुछ भी आ जाए हमसे कुछ नहीं छूटना चाहिए। क्लियर है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे ऑथेंटिक मटेरियल। ओके।